अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी, मार्जिन, लीवरेज एंड फ्री मार्जिन। इक्विटी फॉरेक्स मार्केट में इक्विटी क्या चीज़ होती है, मार्जिन क्या चीज़ होती है और लीवरेज का क्या क्या काम है और फ्री मार्जिन क्या चीज़ है। ठीक है, अभी हम सीधा चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी आप देखें, आपके सामने एक डेमो अकाउंट ओपन है ऑक्टाफेक्स ब्रोकर का। यहाँ पर आप चेक करें तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये है बैलेंस इक्विटी सेकंड में, और दूसरा थर्ड में है मार्जिन और फ्री मार्जिन, और एक मार्जिन लेवल है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने ये जैसा कि आपके सामने एक देखें $500 इसमें डिपॉजिट करा है हमने, तो जो हमने अमाउंट डिपॉजिट की होगी वो हमारा बैलेंस होगा। उसके बाद देखें इक्विटी है, इसमें एक ट्रेड एक्टिव है, यूरो यूएसडी की सेलिंग की हुई है, उसमें $93 का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो हमने ट्रेड एक्टिव की होंगी प्रॉफिट में या माइनस में चल रही होंगी वो हमारी इधर इक्विटी में शो, उसकी कैलकुलेशन हमारी इक्विटी में होगी। फंड डिपॉजिट है $500, प्रॉफिट है जी $83 या $84, तो इक्विटी हमारी कितनी होगी, 584 होगी। अगर यहाँ से 84 या 85 या जितना भी माइनस होता तो उतना इक्विटी में से माइनस होना था। जो भी ट्रेड हमने एक्टिव की हुई हैं उनकी जब हम क्लोजिंग करेंगे तो वो हमारे फंड या बैलेंस में ऐड हो जाएंगी। अगर वो ट्रेड रनिंग में है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रही हैं वो हमारा इक्विटी में शो हो रहा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लीवरेज और मार्जिन क्या चीज़ है। ठीक है, लीवरेज और मार्जिन क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखें, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। लीवरेज एक ऐसी चीज़ है, अगर फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास लीवरेज ना हो तो हमें प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाए हमारे लिए। मतलब कि अगर हम प्रॉफिट करें भी ना तो हमें महीने लग जाएं थोड़े थोड़े डॉलरों में। तो जैसे प्रॉफिट नहीं होगा ना, उसी तरह से हमारा जो लॉस है वो भी नहीं होगा। लीवरेज के अभी हमने फंड डिपॉजिट करा जी $500। ठीक है, हमने इसका मार्जिन निकालना है। $500 हमने फंड डिपॉजिट करा और जब हमने अकाउंट क्रिएट किया तो वहाँ पर एक होता है जी लीवरेज, वहाँ पे हम लीवरेज सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे कि ऑक्टाफेक्स ब्रोकर दे रहा है जो उसका बड़ा लीवरेज है 1:500। फंड डिपॉजिट किया $500, लीवरेज भी लिया $500। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका लीवरेज होगा। अगर आपने $100 डिपॉजिट करा और आपका $500 लीवरेज है तो आपने 100 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आपका मार्जिन होगा। मैं आपको $500 डिपॉजिट पर समझा रहा हूँ। $500 मैंने ये देखें डिपॉजिट किया, वो अमाउंट ये है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अपने लीवरेज के साथ, जो कि मेरा लीवरेज भी 500 है। टोटल जो उसका जवाब आया वो हो गया जी 2.5 लाख यूनिट, सॉरी $2.5 लाख। तो टोटल जो हुआ, टोटल में जो जवाब आया वो हमारा हो गया मार्जिन। अभी हमारे पास $500 डिपॉजिट और लीवरेज लेने 500 का लीवरेज लिया तो हम बाय एंड सेल कर सकते हैं $2.5 लाख से। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रोकर के साथ ब्रोकर से लीवरेज लिया है तो हमारी जो बाइंग एंड सेलिंग होगी वो $2.5 लाख से होगी। ठीक है, तो जो डिपॉजिट अमाउंट और आपका जो लीवरेज है उसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी जवाब आएगा वो आपका मार्जिन होगा, और मार्जिन में से जो भी आपकी खरीदो फरोख्त होगी, बाय एंड सेलिंग होगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपका फ्री मार्जिन होगा। ठीक है, अभी दोस्तों का ये बहुत प्रॉब्लम रहता है कि यार देखिए मैंने 500 डिपॉजिट करा, लीवरेज भी 500 है, तो मेरे पास $2.5 लाख का तो मार्जिन हो गया, बट अभी मैं इसमें स्टैंडर्ड लॉट कितनी लगा सकूंगा। देखिए 1 स्टैंडर्ड लॉट को हम बोलते हैं 1 लाख यूनिट या $1 लाख। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट को बोलते हैं जी 1 लाख यूनिट। मैं आपको उसका फार्मूला बता देता हूँ सिंपल और सादा लफ्ज़ों में कि आप
देखिए मैंने पहले आपको बताया कि हमने जो 500 का डिपॉजिट करा और 500 का लीवरेज लिया, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी $2.5 लाख, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं एक स्टैंडर्ड लॉट को हम बोलते हैं 1 लाख यूनिट, ठीक है, 1 लाख यूनिट। अगर आपका जो मार्जिन है, ठीक है, उसको अपने यूनिट के साथ तकसीम करते हो ना, तो जो जवाब आएगा ना वो आप लॉट साइज लगा सकोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास था जी $2.5 लाख का मार्जिन, ठीक है, मैंने उसमें से $1 लाख को तकसीम कर दिया, $2.5 लाख को तकसीम किया $1 लाख से, क्योंकि मेरा जो लॉट साइज का यूनिट है ना वो है 1 लाख। लॉट साइज को जो हम बोलते हैं ना वो बोलते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट को 1 लाख यूनिट। $2.5 लाख को तकसीम करना है आपने 1 लाख यूनिट से, तो आपका जो जवाब आएगा ना टोटल में, ये देखें वो आया 2.5। मीन के आपके पास अगर $2.5 लाख का मार्जिन है, उसको आप अपने यूनिट के साथ तकसीम करते हो तो जो जवाब आएगा वो लॉट साइज आप अपने अकाउंट में लगा सकते हो। इसका जवाब है जी 2.5, मतलब कि 2.5 स्टैंडर्ड लॉट में लगा सकता हूं अपने $500 के डिपॉजिट और 500 के लीवरेज के साथ। अभी कोई दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगाना चाहूँ तो मेरे पास कितना फंड होना चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड लॉट लगानी है जी एक, और मेरे पास कितना फंड होगा तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट या 1 लाख यूनिट की बाइंग एंड सेलिंग कर सकूं, ठीक है। तो उसका सिंपल एक फार्मूला है। आपने क्या करना है कि जो आपका लॉट साइज होगा, ठीक है, जो आपका लॉट साइज मीन के हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लगानी है, उसका यूनिट हो गया जी 1 लाख, ठीक है। 1 लाख को आपने तकसीम कर देना है अपने लीवरेज के साथ, ठीक है। 1 लाख यूनिट मीन के एक स्टैंडर्ड लॉट को आपने, एक स्टैंडर्ड लॉट के लेन देन होती है जी 1 लाख यूनिट में या $1 लाख में, उसको हमने तकसीम की करना है जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लीवरेज लिया था। तो उसको आप तकसीम करेंगे ना 500 का, क्योंकि हमने 500 का लीवरेज सेलेक्ट किया था, तो जो जवाब आएगा वो $200। मीन के अगर आपके पास $200 है, $500 डिपॉजिट और 500 के लीवरेज पर, तो आप अगर आपके पास $200 डिपॉजिट है तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से फिर आपको बताता हूं कि आपने अगर एक स्टैंडर्ड लॉट एक्टिव करनी है तो उसको आपने क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड लॉट का यूनिट साइज है जी $1 लाख या $1 लाख बोल लें, या 1 लाख यूनिट भी बोलते हैं। तो उसको आपने क्या करना है, तकसीम करना है 500 के साथ, ठीक है। जो जवाब आएगा, ठीक है, जवाब आया जी 200, तो $200 अगर आपके पास है तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट एक्टिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो की समझ आए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख लेना, समझ आनी चाहिए, डिटेल के साथ बताया। अगर नहीं आती तो फिर दोबारा देखिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।